हेलो डियर, जितने भी बिहार एएनएम के कैंडिडेट हैं, जो लोग 10,709 के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, और बहुत लोग हमारे पास एक कमेंट भी कर रहे थे कि सैलरी कितना मिलने वाला है। ये जो बिहार एएनएम 10,709 जो बीटीएससी के तरफ से बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तरफ से जो बहाली आया है, उसमें कितना सैलरी स्टार्टिंग से होने वाला है। तो मैं आप लोगों को सबको बताऊंगा कि वास्तव में क्या रियलिटी है, कितने सैलरी मिलेंगे आपको, हाथ में कितने मिलेंगे, और कंप्लीट सैलरी आपका कितना होने वाला है, कितना आपका कटेगा जो आपके आगे रिटायरमेंट में मिलने वाला है, और आपके हाथ में कितना आएगा। समझ गए। टोटल कंप्लीट देखिएगा। बिहार स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के तरफ से जो बिहार एएनएम 10,709 के लिए जो अभी अभी कुछ दिन पहले अपडेट आया है, एग्जाम भी होने वाला है। तब से बहुत लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें कितने ज़्यादा सैलरी मिलेंगे, कितना सैलरी होने वाला है, सैलरी के बारे में बता दीजिए। तो हम आपको बताएंगे कि कितना जो है, कितना आपके सैलरी रहेंगे, कितना आपको सैलरी हाथ में मिलेगा, कितना सैलरी कटेगा, सब कुछ बताएंगे। उससे पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ नॉलेजफुल, चाहे वो पढ़ाई वाला मैटर हो, चाहे वो मैटर हो आपका कुछ जानकारी का, सब कुछ बिंदास बताया जाता है बिना किसी चीज़ को छुपाए हुए। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले यहीं पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि आप लोगों को पहले जब सबसे पुराना जो नोटिफिकेशन आया था 2022 में, जहां पे मेरिट लिस्ट से चयन वाला जो आया था, तो वहां पे आप लोगों को पता है कि आप लोग के कहा गया था कि जो वेतन होगा वह जो है 7th पे लेवल कमीशन जो है इसके अनुसार वेतन मिलेगा, और लेवल 4 का वेतन होगा। समझ गए। लेवल कितने का होगा? 4 का वेतन होगा, स्तर 4 का, जिसमें ग्रेड पे जो रखा गया, जी पे जो रखा गया, वह 2400 ग्रेड पे है। समझ गए। 2400 ग्रेड पे आप लोग को वेतन है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से आपके सामने है, कोई चोरी छुपे नहीं है। समझ गए। यह उसी एडवर्टाइज का देख सकते हैं 10,709 वेतन 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2400 यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है। 7th पे कमीशन, और यह जो है लेवल 4 के अंतर्गत दिया जाना है। तो चलिए डिटेल से बात करते हैं कि आखिर कितना आपको मिलेगा, सब कुछ मिलाकर कितना हाथ में मिलेगा, कितना कटेगा। ओके। जिसके बाद आप लोग को मोटिवेट भी मिलेगा कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, इतना अच्छा खासा सैलरी है और हम इसके लिए क्या करें। समझ गए। तो एक मोटिवेशन के तौर पर भी यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो जैसा कि आपके सामने है, मैं आपको एक एक करके डिटेल से बताऊंगा। समझ गए। आप लोग अच्छे से देखिएगा, एकदम इतना ही जितना मैं बताऊंगा ना, इसी के आसपास आपको सैलरी रहने वाला है। समझ गए। आपका जब जॉब लग जाएगा सैलरी आएगा, फिर बताइएगा कि हाँ वास्तव में आप जितना बताए थे उतना ही सैलरी है। समझ गए। देखिए, ये जो आपका सैलरी मिलेगा, अगर दूसरे डिपार्टमेंट की बात किया जाए तो जैसे बहुत सारे प्रशासनिक स्तर पर जो असिस्टेंट होते हैं, जो अपर डिवीजन क्लर्क होते हैं यूडीसी, समझ गए, जो टैक्स असिस्टेंट होते हैं, उसके बाद डाटा एंट्री का जो लेवल होता है यूडीसी, वेरियस पोस्ट होते हैं जो ग्रुप सी के अंदर आते हैं, जैसे क्लर्क वगैरह जो हो गया, स्टेशन क्लर्क, रेलवे में क्लर्क वगैरह जो होता है, और क्लर्कियल या फिर असिस्टेंट ग्रेड में जो लोग ग्रुप सी में आते हैं, उसके लेवल के आप लोग को जो है जॉब होने वाला है। समझ गए। तो यह जो है 2400 ग्रेड इंक्लूडिंग हर एक तरीका का जो अलाउंस है उसको आज बताएंगे। इस ग्रेड पे के अंतर्गत होगा ये कि लेवल पे बैंड 1 के अंतर्गत आप लोग का भी बहाली है एएनएम वाले का, जिसमें इतना सैलरी स्केल है। समझ गए। आप लोग का भी इसका जो स्टार्टिंग जीपी ग्रेड पे होता है, यह परमानेंट पोस्ट वाले का 25,500 पर मंथ होते हैं। समझ गए। यह बेसिक पे है। समझ गए। अगर आप लोग जब ज्वाइन लीजिएगा तो आपका बेसिक, इसमें कुछ जो है ऐड नहीं रहेगा, सिर्फ सैलरी का बात किया जाए तो 25,500 पर मंथ स्टार्टिंग में बनता है। समझ गए। लास्ट जो आपका पे बनता है बेसिक सिर्फ सैलरी का, वह 81,100, मतलब आपके टोटल जीवन में जब तक आप लास्ट जॉब करते करते जाएंगे तो आपका 40 इंक्रीमेंट आपको हो जाएगा, और तब जाके आपका सिर्फ सैलरी 81,100 मिलेगा लास्ट टाइम में। समझ गए। सिर्फ सैलरी, इसमें बहुत सारे आपको अलाउंसेज मिलता है जिसको आगे करके हम बताएंगे। तो चलिए करते हैं, अब आगे चलते हैं। ओके चलिए। अब आपके सामने में है, देख लीजिए, लेवल 4 का है हमारा जो एएनएम का बहाली है, लेवल 4 के अंदर ही है, इतना ही स्केल है। समझ गए। 7th है पे लेवल है, आप लोग को भी पता है 2400 ग्रेड पे है। अब इसके अंदर पे बैंड 1 में होता यह है कि आपका जो
सैलरी होगा, बेसिक सैलरी, वह 25,500 से 81,100 तक जाएगा। मतलब इतना से शुरू होगा स्टार्टिंग और इतना तक लास्ट में जाएगा, समझ गए? ये सिर्फ सैलरी। स्टार्टिंग बेसिक पे मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक सैलरी का होगा, वह 25,500 पर मंथ स्टार्टिंग होंगे, समझ गए? एएनएम वाले का जो अभी 10,700 का आया है, चूंकि यह एक परमानेंट बहाली है तो इसके हिसाब से परमानेंट वाले का ही ये सब मिलता है। स्टार्टिंग टोटल सैलरी बेस्ड ऑन इतना, मतलब स्टार्टिंग कंप्लीट सैलरी का बात किया जाए, ये तो हो गया आपका बेसिक सैलरी, सिर्फ सैलरी है इसमें। रही बात ग्रेड पे इतना के अंतर्गत, फ्यू न्यू जो आपका नए बहाली है उसमें आपका जो है लगभग 38,500 से लेकर 43,500 पर मंथ, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, इतना आपका सैलरी रहने वाला है। यानी इसका मतलब है कि आपका सैलरी कितने होंगे, 38,000 से लेकर लगभग 43,000 के आसपास आपके सैलरी मिलेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे शहर में, अगर अच्छे शहर में आपको पोस्टिंग मिलता है तब तो 43-42 हज़ार मिल जाएंगे। अगर छोटे मोटे ज़िला में छोटे मोटे जगह पर आपको पोस्ट होता है तो वही 38-39 हज़ार आपको सैलरी मिलेंगे स्टार्टिंग से। ये कुछ जो डिफरेंसेज आता है कि शहर के ऊपर, चूँकि परमानेंट जॉब में जो होम रेंट होता है ना वह शहर के हिसाब से मिलता है, समझ गए? अगर आपको अच्छे खासे शहर में दे दिया गया तो वहाँ पे उसका एचआर ज़्यादा होता है। अगर आपको लो लेवल पर दे दिया गया छोटे ज़िला में छोटे जगह पर तो वहाँ का एचआर कम होता है, तो आपका सैलरी वही कम होगा, 2-4 हज़ार, समझ गए ना? ये चीज़ें हैं। बाकी बेसिक पे 25,500 रहने वाला है। सब कुछ अलाउंसमेंट आपका इंक्लूड करके, जिसमें एचआर होगा, डीआर होगा, समझ गए, मेडिकल होगा, सब कुछ इंक्लूड करके आपका 38,000, साढ़े 38,000 से 43,000 के आसपास सैलरी बनेगा और इसी के बीच में आपका सैलरी भी स्टार्टिंग मिलने वाला है, समझ गए? रही बात नेट हैंड सैलरी कितना मिले, ये तो कंप्लीट सैलरी होगा। अब ये सैलरी कंप्लीट बनने के बाद आपका जो है कुछ डिडक्शन भी होता है, कटौती, जिसमें परमानेंट में जो भी जॉब में जाते हैं और उनको कुछ जो है आपका सरकार के सर्विस में जो है चार्ज देना पड़ता है, समझ गए? साथ में जो है आपके पेंशन के लिए कुछ कटा जाता है, समझ गए? उसके बाद जो है आपका हो सकता है तो अगर टैक्स कटे, सर्विस टैक्स, तो उसमें भी कुछ कट जाएगा। तो काट छाँट के आप लोग समझ लीजिए कि आपके हाथ में 34 से 39 हज़ार के आसपास मिलेगा। सैलरी आपका बनेगा कितना, 38 से 42 हज़ार, समझ गए? इतना बनेगा 43 हज़ार मिलेगा आपके हाथ में, कितना कटौती करके 34 से 39 या 40 कह लीजिए, 40 मान लीजिए, इसी के आसपास जो है आपके सैलरी मिलेंगे, 34 से 40 हज़ार। किसी को 34, किसी को 35, किसी को 36, किसी को 37, यह आपके हैंड में आएंगे, खाते में आएंगे, इतना, समझ गए? बाकी आपका 2-4 हज़ार आपके पेंशन जो रिटायरमेंट के लिए जमा होगा हर एक महीने कटौती से, तो होगा ही, वो भी रुपया तो आप ही का ना है। तो नेट सैलरी आपका जो खाता में आएगा 34 से 40 हज़ार के बीच में, जितना आ जाए इतना आपका स्टार्टिंग महीना अकाउंट में आने लगेगा, समझ गए? स्टार्टिंग से एएनएम वाले का लास्ट में जो स्केल बनेगा आप लोग को 81,100, जो कि जब आप रिटायरमेंट के समय आ जाएगा लास्ट में तो आपका इतना बनेगा, और जब इतना बनेगा तो लगभग 1 लाख के महीना आप लोग को कंप्लीट मिलने लगेगा। इसमें और सारी चीज़ ऐड होंगे तो 1 लाख के आसपास महीना हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग समझ लीजिए कि एएनएम का जॉब क्लर्क में, चाहे रेलवे क्लर्क हो, बैंकिंग क्लर्क हो, समझ गए? क्लर्क लेवल में जो भी जहाँ जॉब करता हो उसके टक्कर उससे ऊपर का जॉब होगा, समझ गए? साथ में आपका देख लीजिए परमानेंट है। यही अगर जॉब जाइएगा आप लोग किसी संविदा पर करने जाइएगा तो आपको कितना मिलेगा, संविदा पर यही 11,000 से 12,000 आपके सैलरी मिलता है एएनएम वाले को। तो फ़ायदा यही है माय डियर, मैं स्पष्ट कहता हूँ, पढ़िएगा तो बेहतर ऑप्शन है कि स्टार्टिंग से ही 35 से 36 हज़ार महीना आपके हाथ में आने लगेगा। साथ में आपका भविष्य फिक्स हो जाएगा, आपका पेंशन जो आपका रिटायरमेंट होगा वह भी एक अच्छे खासे 40-50 हज़ार रिटायरमेंट भी आपको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि जो मेहनत करेंगे वही इस चीज़ को पाएंगे, वरना संविदा पर 11-12 हज़ार में खटते रहिएगा ज़िंदगी भर, यही एएनएम का रियलिटी है। तो अगर चाहते हैं परमानेंट में आ जाए, एक बेहतर भविष्य की कल्पना करें, हर एक साल आपको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होते ही रहता है। मान गए जिस साल आप जो है जॉब में लगिएगा उस साल आपका जो है 34-35 हज़ार सैलरी महीने का आएगा, समझ गए? 34-35 या 38 जो भी आ जाए, 34 से 40 हज़ार के बीच में आएगा, जितने भी आ जाए, समझ गए? इतना आपके अकाउंट में आने वाला है। अब अगले साल जाइएगा तो मान के जिसको इस साल 34 मिल रहा होगा, अगले साल उनको जो है 40 हज़ार के आसपास मिलने लगेगा, जिनका 40 होगा अगले साल उनको 45 हज़ार के आसपास मिलने लगेगा। तो धीरे हर एक साल इंक्रीमेंट होगा ही, और एक बेहतर भविष्य करना है तो 35 हज़ार सैलरी माय डियर आप एएनएम कोर्स करके जाइएगा, 35 हज़ार सैलरी से स्टार्टिंग आपके बैंक में आने लगेगा
और एक अस्थाई जॉब हो जाएगा, उसके बाद टेंशन नहीं रहेगा ज़िंदगी का, तो समझिए कितना बढ़िया होगा। तो इसके लिए जो भी आपके पास समय है 1 महीना पढ़ लीजिए, जितना हो सके। मैं लिमिट नहीं अब लगाने का कोशिश करना है। लिमिट लगाइएगा, फँस जाइएगा कि हमको 1 घंटा पढ़ना है, 2 ही घंटा पढ़ना है, 3 ही घंटा पढ़ना है। जितना समय मिले आपको उतना यूटिलाइज़ पढ़ाई में करना है, ओके? मैं आपको टोटल सैलरी दिखा दिया, बाकी इस सैलरी को आप अपने एक मोटिवेशन के तौर पर भी ले सकते हैं कि हाँ, हमें इतना सैलरी मिलेगा तो हमको ये तो जॉब लेना ही लेना है और एक अच्छा खासा सैलरी है, कहीं से भी कम सैलरी नहीं है। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए, मेहनत कीजिए, जो मेहनत करेंगे उन्हीं को हो पाएगा, चाहे जैसे भी मेहनत करें, ओके? मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख़्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।